B we have completed. Now exercise 3. First question is express the following number in the scientific notation. So आपको ये जो नंबर दे रखे हैं you have to convert into scientific notation. तो first समझते scientific notation होता क्या है. Look at this number 56300000. So this digit is too long. Okay, ये बहुत ही बड़ी है. In scientific notation what we do, we convert these digits in the form of एक्सपोनेंट और पावर. हम इस डिजिट को पावर या एक्सपोनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो इसके पर्टिकुलर स्टेप्स है, उस स्टेप को फॉलो करके हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं. हाउ विल बी राइट? फर्स्ट क्वेश्चन लुक एट दिस. दिस इज रिटन 56,30,000. ओके, तो क्या करोगे इसको? फर्स्ट आपको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या करनी है. विच इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट? ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो मींस जो जीरो नहीं है. तो यहाँ पे 3 डिजिट है जो जीरो नहीं है. 5 भी जीरो नहीं है, 6 भी जीरो नहीं है और 3 भी जीरो नहीं है. बाकी सब क्या है? जीरो. तो फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी है? 5. कौन सी है? 5. तो फर्स्ट राइट हियर 5 और 5 के जस्ट बाद आपको लगा देना है पॉइंट. क्या लगाएंगे? पॉइंट. और जो बची हुई नॉन जीरो है वो लिखनी है. कितनी बची हुई? 6 और 3. व्हाट इज स्टेप? फर्स्ट राइट द नॉन जीरो डिजिट. उसके बाद आपको डेसिमल लगाना है. क्या लगाना है? डेसिमल का साइन. डेसिमल पॉइंट लगा दिया. आफ्टर दैट राइट द रिमेनिंग नॉन जीरो डिजिट. लिख दी. आफ्टर दैट क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई. देन 10. अब 10 लिख दिया. अब 10 की पावर लगानी है तुम्हें. कितनी लगाओगे? यहाँ पे डेसिमल लगाया हमने. आफ्टर पॉइंट डेसिमल. डेसिमल के बाद कितनी डिजिट बची वो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. After point, how many digit? 1 2 3 4 5 6. We will write 10 raised to 6. 10 raised to 6. So that is the scientific notation of 56,30,000. तो हमने 56,30,000 को किसमें कन्वर्ट कर दिया है? एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दिया. That is called scientific notation. Look at another question. B. ऐसे करेंगे. First check. First non-zero digit. Non-zero. ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो. ये सारा चारों डिजिट जीरो नहीं है. फर्स्ट डिजिट कौन सी है? 7. तो क्या लिखेंगे? 7. आफ्टर 7 राइट हियर पॉइंट एंड राइट द रिमेनिंग नॉन जीरो डिजिट. तो 8 6 4. ओके, नाउ राइट मल्टीप्लाई 10. उसके बाद क्या करोगे? डिजिट काउंट करोगे. पॉइंट यहाँ लगाया हमने, डेसिमल साइन यहाँ लगाया है. आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट? 1 2 3 4 5 6 7. 7 digit here. After 7 how many is 7? We will write it 10 raised to 7. Understand this concept? Now move to the question number E. 0.005. अब यहाँ पे क्या था? पॉइंट तो था नहीं. यहाँ पे क्या था? पॉइंट यहाँ पे था हमारे पास. क्या था? पॉइंट यहाँ पे था. उस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे. ठीक है, यानी कि बैकवर्ड गए. यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पॉइंट 0 होगा. इस पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया कि बैकवर्ड गए. तो जब भी पॉइंट को आगे शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आती है. क्या आती है? पॉजिटिव 7, पॉजिटिव 6. जब पॉइंट को पीछे शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगी. कैसे आएगी? देखो. आफ्टर पॉइंट हाउ मेनी डिजिट? 1 2 3 डिजिट है. ठीक है, तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कहाँ दिख रही है तुम्हें? यहाँ दिख रही है. तो फर्स्ट राइट हियर 5. क्या लिखेंगे? 5. 5 के बाद कोई डिजिट है क्या? नहीं है. ऐसे रहने दो. फिर इसको मल्टीप्लाई. क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई. देन आफ्टर राइट 10. अब 10 की पावर कितनी लगाएंगे? तो हमने पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया है? पीछे. 1 2 3 के बाद क्या आएगा? पॉइंट. यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, हमने पॉइंट नहीं लगाया, और पॉइंट शिफ्ट होके इधर चला गया. तो यहाँ लिखेंगे 10 raised to -3. कितनी डिजिट है? 1 2 3. तो 3 कितने लगेंगे? 3. और माइनस का 3. पॉइंट जब आगे जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में विल राइट ए -3. और पॉइंट अगर बैकवर्ड जा रहा है तो क्या लेंगे? पॉजिटिव 6. नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 8. अंडरस्टैंड दिस अगेन. यहाँ पे देखो फर्स्ट नॉन जीरो कौन सी दिख रही है? 6 दिख रही है. फर्स्ट राइट हियर 6 और 6 के जस्ट बाद लगा दो पॉइंट. और पॉइंट का कितनी डिजिट है? 2 है. राइट हियर 8 1 लिख दिया. आफ्टर दैट राइट 10. अब 10 की पावर कितनी लगाओगे? दैट इज द क्वेश्चन. तो क्या करोगे? पॉइंट को कहाँ शिफ्ट किया हमने? 6 के पास. ठीक है, तो काउंट करो. 1 2 3 4 5 6. 6 नंबर. कितनी डिजिट है यहाँ पे? 6. वी विल राइट -6.
क्या लिखेंगे माइनस। पॉइंट को जब फॉरवर्ड शिफ्ट करते हो तो -6 आएगा, पॉइंट को जब बैकवर्ड शिफ्ट करोगे तो क्या आएगा +6 प्लस वैल्यू, ठीक है ना। एक्सपोनेंट क्या आएगा पॉजिटिव, अगर जब फॉरवर्ड करोगे तो क्या आएगा नेगेटिव। अंडरस्टैंड? So that is the way to represent scientific notation, okay, of any number. Now we will understand question number 2. Now students, look at the question number 2. Write the expanded notation of the each of the following numbers. In last question what we did, हमने expanded form दे रखी थी, उसको scientific form में लिखा था. Now in this question what we will do, this is scientific form is given and we will write in the expanded notation. How will we do this? 3.16 into 10 to the power 4 है, ठीक है ना। फर्स्ट क्या करोगे, जो भी नॉन जीरो नंबर है उसको लिख दो ऐसे कैसे 316, ओके। नाउ लुक 10 रेज़ टू कितना यहाँ पे 4 है, तो पॉइंट को 4 डिजिट एक्सटेंड कर दो। यहाँ पे पॉइंट को और 2 डिजिट गिवन है 1 2 and 3 4, so that is the answer 31620। क्या किया मैंने, 10 रेज़ टू कितना था 4 था, तो क्या करना पॉइंट के बाद पॉइंट को 4 डिजिट आगे फॉरवर्ड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से पॉइंट ने हटा दिया और 4 स्टेप आगे आ गया, 1 2 3 4, तो 16 के बाद कुछ नहीं था, मैंने 2 जीरो लगा दिए, ठीक है ना। 31640, ठीक है ना। तो दैट इज द आंसर 31,600। नाउ लुक हियर सेम केस 6.14 into 10 to the power 6, तो पॉइंट को कितना स्टेप आगे जाना है 6 स्टेप, ठीक है ना। फर्स्ट लाइक 6 1 4, तो पॉइंट को 6 स्टेप आगे फॉरवर्ड जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, पॉइंट का 2 डिजिट ऑलरेडी गिवन है, तो 1 2 तो हो गया, 3 4 5 6, कितना हो गया 6। तो इसके बाद क्या आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो 6 का मतलब होता है कि पॉइंट को 6 स्टेप फॉरवर्ड आगे भेजना है, ठीक है ना। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ऑलरेडी और 4 स्टेप आगे जाना था, तो 2 स्टेप तो गिवन था, 2 स्टेप और 0 लगा दिया। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। नाउ लुक हियर, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 3 है, बट यहाँ पे क्या गिवन है -3, क्या गिवन है -3। तो इसका मतलब है पॉइंट को फॉरवर्ड नहीं, पॉइंट को बैकवर्ड जाना है, कहाँ जाना है बैकवर्ड, तो बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे पॉइंट को। हाउ विल यू डू दिस, फर्स्ट साइड 6 1 3, और कितना स्टेप जाना है 3 स्टेप, यहाँ से हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, क्या जाएगा पॉइंट 0.00613। so that is the answer of F question। जब -3 है तो पॉइंट को आगे मतलब बैकवर्ड जाना है, ठीक है ना, बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे, और जब पॉजिटिव है तो पॉइंट को फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे। हम लोग कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कितना -4 है, तो पॉइंट को 4 स्टेप बैकवर्ड शिफ्ट करेंगे। फर्स्ट राइट होल दिस नंबर 2 3 4 6, और पॉइंट यहाँ पे कितना स्टेप जाना है 4 स्टेप, तो 1 स्टेप तो ये हो गया, यहाँ आ गया ये 0 0 0, कितना स्टेप हो गया 1 2 3 4, 4 के बाद पॉइंट आ गया, तो ये 4 स्टेप पीछे आ गया। दैट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दिस साइंटिफिक नंबर, ओके। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। Student, look at the question number 3. Express the following in the scientific notation. These two numbers is given. We have to represent these numbers into scientific notation. The mass of sun is about, जो सन का जो मास होता है वो गिवन है ग्राम, इतना ग्राम दे रखा है 1989 all these 0, ओके। आपको इसको क्या करना है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोसेस, फर्स्ट चेक व्हाट इज द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, व्हाट इज फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1, पहले लिखेंगे 1, देन राइट डेसिमल पॉइंट एंड राइट द रिमेनिंग नॉन जीरो डिजिट, हाउ मेनी रिमेनिंग 1 2 3 9 8 9, ओके। देन राइट मल्टीप्लाई 10। अब पॉइंट यहाँ लगाया हमने, तो कितना शिफ्ट किया यहाँ से पॉइंट को यहाँ लेकर आ गए हम लोग, तो कितने डिजिट चले काउंट करना है, काउंट करो 1 2 3, ये 3 3 का पेयर है, 3 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 10 30, तो कितना हो गया यहाँ तक 30 हो गया, 30
फिर 31, 32, 33, कितना हो गया 33, 10 raised to 33 ग्राम। So that is the mass of sun in scientific notation। क्या किया मैंने, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज 1, आफ्टर 1 राइट हियर decimal point and write the remaining non-zero digit 989, then write multiply 10 raised to कितना लिखना है, यहाँ से लगा के यहाँ तक काउंट करो कितना नंबर है and write the power। Same case here, the average radius of sun is about 695 and the 0। So what we will do, first write 6 and write decimal point and write remaining non-zero 95। Now count it 1 2 3 4 5 6 7 8, write 10 raised to 8 meter। Okay, so that is the answer of C। Now exercise 5C has been completed। Question number B and D is your homework, and now we will start chapter checkup।